सीताराम सरकार। सीताराम। कहाँ से हैं? दमोह का ही हूँ सरकार। बोलो। कैसे हो आप? बहुत आनंद में। अभी जाके सो गए थे। अरे वाह। लेकिन अब नींद जग रही है। सरकार, प्रश्न ये है कि एक श्री संत जी के मुख से मैंने सुना था, जहाँ काम होता है वहाँ राम नहीं होता, और जहाँ राम होता है वहाँ काम नहीं होता। पर पर्सनल अनुभव में ये है, पर्सनल अनुभव में ये है कि काम और राम बराबर साथ साथ चल रहे हैं। काम करते टाइम भी राम याद रहता है और राम को देखते समय भी काम याद रहता है। तो इसका निराकरण कर दीजिए। और इसके बाद एक और प्रश्न है मेरा। गुड प्रश्न, ताली जोर से बजाओ। क्या नाम है आप? नीरज कोटवानी। हमारा ये सबसे पसंदीदा क्वेश्चन है। हाँ, दूसरा। सरकार, दूसरा प्रश्न ये है कि हम किसी प्रकार की कोई साधना करते हैं, तो कुछ लोग, मतलब ऐसी साधनाएं भी हैं जहां कुछ लोगों का द्वारा रोका जा रहा है कि ये साधनाएं आप ना करें, या साधना करें तो कैसे निर्णय हो। गुरु हैं हमारे, प्रत्यक्ष गुरु हैं, उनके द्वारा अनुमति है, परंतु कई लोगों द्वारा रोका जा रहा है कि ये साधनाएं आप ना करें। तो वो साधनाएं की जाए, अन्यथा ना की जाए, की जाए तो किस स्तर तक की जाए, कृपया मार्गदर्शन करें। अंधकार के शून्य में उजाला छिपा होता है और उजाले के शून्य में अंधकार छिपा होता है। अंधकार जब विराम होता तो उजाला प्रारंभ होता है, उजाला जब विराम होता है तो अंधकार प्रारंभ होता है। लोग कहते हैं अंधेरा भाग गया, मूर्ख बात है। अंधेरा कभी भागते ही नहीं है। उजाला आता है, अंधेरा थोड़ा छिप जाता है, और उजाला जाते ही अंधेरा फिर आ जाता है। अगर वो भागेगा तो लौट के क्यों आएगा? काम और राम भी ऐसे ही है। काम बहुत चतुर आदमी है, इसने अपना नाम इतना मिलता जुलता रखा है ताकि राम के धोखे मुझे पकड़ ले, मैं काम। और हर जिंदगी में किसी भी पहलू में दोनों पहलू रहते हैं। दिन है तो रात है, सुख है तो दुख है, पाप है तो पुण्य है, शुभ है तो अशुभ है, धर्म है तो अधर्म है, सत्य है तो असत्य है, अपवित्रता है तो पवित्रता है, शौच है तो अशौच है। उसी प्रकार राम है तो काम है। आपके प्रश्न पर फोकस कि काम और राम दोनों एक साथ रहते हैं। कई बार आपने कहा द्वंद्वात्मक बुद्धि होती है। राम को याद करते काम सताई देता है, और काम को याद करते राम का स्मरण आता है। काम की घृणा में राम का प्रकट उत्सव होता है, और राम में स्थिर न होने पर काम का भाव प्रकट होता है। सीधा सा सिद्धांत है, आपकी बुद्धि द्वैत में है, अद्वैत में नहीं है। जिस दिन आप अद्वैत में हो जाएंगे, एकाकार हो जाएंगे, उस दिन तुम्हें काम में भी राम दिखाई देगा। अभी अगर आप निर्णय कर पा रहे हैं कि ये काम है और ये राम है, ये वासना है, ये उपासना है। और हम तो कई बच्चों के माइंड को जब पढ़ते हैं तो कई बच्चे ऐसी बुद्धि के होते थे कि भगवान की मूर्तियों में भी वासना देख लेते हैं जब पढ़ते हैं। ये बहुत विचित्र बात है, और ये आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा। कई बच्चे तो वहां पूजा में बैठे बैठे भी वासनाओं के चलचित्र दिमाग में भर लेते हैं, और वो दिमाग में कौतूहल करते हैं। तो शायद इसी से जुड़ा आपका प्रश्न है। उस पर हमारा सिर्फ और सिर्फ यही कहना है कि अभी ना आपने काम को समझा ना राम को समझा। अभी दोनों को मिक्स मैच करके आप जी रहे हो। जिस दिन एकाकार हो जाओगे, आपको काम में भी राम दिखाई पड़ेगा। अब फिर कहोगे आप कि हम ये मानने वाले नहीं हैं, भगवान की पूजा करते हैं तो काम ध्यान आता है, और काम में भी कई बार राम ध्यान आता है। इसका मतलब तुम्हारी बुद्धि अभी चंचल है, बुद्धि स्थिर नहीं है। कभी तुम जो है सूर्य उपासना करना चाह रहे हो, कभी चंद्र उपासना करना चाह रहे हो। कभी तुम कामनी की कंचन काया में फंसना चाह रहे हो, कभी कामनी की कंचन काया को त्याग करके कंचन रूपी मोहन माधव के चक्कर में फंसना चाह रहे हो। ये दोनों द्वैत की बुद्धि ही आप साधना में हो, और साधना का पहला रोड़ा यही होता है जिसको आप अभी वर्तमान में झेल रहे हो। इससे निकलने का एक ही उपाय है कि काम में पहले इतने डूबो को काम से घृणा हो जाए, फिर राम में तुम्हें डूबने की जरूरत नहीं है। सूत्र बहुत प्यारा है। एक सज्जन ने हमसे
दशहरा को कहा कि अंदर के बुराई रूपी रावण को मारिए महाराज। हमने तुरंत टोका क्षमा करना, हम बहुत उल्टे आदमी हैं, हम रावण को मारने का प्रयत्न नहीं करते और रावण को मारना भी नहीं चाहिए। ये रावण को मारने का जितना कोशिश लोग करते हैं वो हमेशा फेल होते हैं, 100% फेल होते हैं। जो कहते भीतर की बुराई को मारो, बुराई रूपी रावण को मारो, वो आदमी हमेशा फेल होता है। हम इसके पक्षधर नहीं है कि तुम रावण को मारो। तुम एक काम करो, तुम पहले राम को जगाओ, रावण अपने आप मर जाएगा। हम राम को जगाने पर कोशिश करते हैं, रावण को मारने पर नहीं। तो आप जहां खड़े हैं बहुत ऊंची जगह की तैयारी है आपकी, जो बातों से हमें पता लग रहा उड़ान तुम्हारी ऊंची लेवल की है और पहला रोड़ा तुम उसमें अभी जूझ रहे हो। निश्चित है तुम अच्छे नावक बनने की तैयारी कर रहे हो। अब तुम एक काम करो, इस पतझड़ की नाव में, इस पतझार में मझधार में तुम फंस मत जाना। एक काम करो, काम तुमको सताए तो तुरंत तुम राम को चिल्लाना पुकारना प्रारंभ कर देना और उसमें इतना डूब जाना कि काम तुमसे निरुत्साहित होकर के वापस हो जावे। फिर तुम जब भी काम तुम पर अटैक करेगा उसे ध्यान शंकर जी या तुम्हारी वो जोर से गर्जना की राम की आवाज याद आ जाएगी और वो हमेशा के लिए तुमसे दूर हो जाएगा। तो अद्वैत बुद्धि बनाओ। अभी आप द्वैत बुद्धि में हो तो आपका जो निज अनुभव है बहुत अच्छा अनुभव है, कोई बुरी बात नहीं है, होना भी चाहिए। क्योंकि भगवान ने प्रकृति बनाई है, तन बनाया है, इंद्रियां दी हैं, तो स्वभावश वो अपना खेल खेलेंगी। लेकिन हम इंद्रियों के वशीभूत होकर के खेल खेलें, ये मानव की दुर्बलता है। लेकिन इंद्रियां हमारे अनुसार खेल खेलें कि हमें किसको देखना है किसको नहीं देखना, ये मनुष्य की सबलता है। तो अभी आप फोकस, आपका कंट्रोल, योर बॉडी लैंग्वेज एंड आपके मस्तिष्क का कंट्रोल, इंद्रियों का कंट्रोल अभी है नहीं, अनकंट्रोल है। अभी आप जिस दिशा में बह जाता है आप उसी दिशा में चल पड़ते हो। अभी मन तुमको चला रहा, थोड़ा सा भीतर घुसने का प्रवेश करना। एक सूत्र के साथ ये प्रश्न तुम्हारा पूर्ण होगा। मैं भीतर गया, मैं भीतर गया, मैं भी तर गया। मैं भीतर गया, मैं भी तर गया। बस यही राम है। दूसरा प्रश्न भी आपका बड़ा अद्भुत था। साधनाएं हमारी दृष्टि से कभी कोई बुरी नहीं होती। साधना कभी बुरी नहीं होती। हाँ, निकृष्ट साधना, तामसिक साधना, तांत्रिक साधना नरकगामी होती है। लेकिन जिस साधना से ईश्वर की प्राप्ति हो वो साधना करते रहना चाहिए, दुनिया कुछ भी कहे। ये निर्णय खुद करना है, ना कि हम करेंगे। ये निर्णय खुद करना है। गोस्वामी तुलसीदास जी जब नित्य क्रिया करने जाते थे तो उनकी आदत थी कि प्रतिदिन पेड़ पर जल डालते थे, बबूल के पेड़ पर। उस बबूल में एक प्रेत रहता था। कई सालों बाद उस प्रेत की पानी की तृप्ति पूर्ण हुई, क्योंकि प्रेतों का मुख सुई बराबर होता है और पेट एकदम बड़ा मटका जैसा होता है, तो उनको प्यास बड़ी लगती है प्रेतों को। अब वो पीते तो हैं, पितृपक्ष में हम पानी तो देते हैं, पर पूर्ण तृप्ति इसीलिए नहीं हो पाते कि सुई बराबर सुराग में कितना पानी जाएगा। तो रोज जब प्रेत को पानी पिलाया वो प्रसन्न हुआ, बोले मांगो। तो गोस्वामी जी तो वही हमने आपको जो अभी बताया वही चीज। गोस्वामी जी बोले हमें कुछ चाहिए नहीं वैसे, और तुम्हें कुछ देना हो तो एक काम करो, हमें राम जी से मिलाओ। भूत बोलो और तो सब जगह हमारी पहुंच है, इन लोनी है। बोले पर कोई किसी काम के नहीं, तुम कुछ भी। अब हमारे तुम्हारे जैसे आदमी होते वो कहा तो भाड़ में गो, तो हमारे गुलाम बन जाओ। गोस्वामी जी तो गोस्वामी जी है, उन्हें पता है कि इसको अगर कुछ कहेंगे तो ये तामसिक वृत्ति में हम खुद पड़ जाएंगे। वो बोले भाई जो है हमको राम से मिलाओ। तो प्रेत ने कहा हम राम से तो नहीं मिलवा सकते, राम से मिलवाने वाले का पता बता सकते हैं। बोले कौन? बोले जिससे हम डरते हैं उनका बता सकते हैं। बोले उनके बारे में तुम्हें कैसे पता? बोले दुश्मन का पता रखना चाहिए। तो बोले कौन? बोले भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, उनका पता हम बता देते हैं। तो गोस्वामी जी ने प्रेत का बहिष्कार करके राम को पकड़ा। तो आप अपनी जिंदगी में साधना में ये निर्णय करना कि आपकी साधना तामसिक बनाएगी या सात्विक बनाएगी। सात्विक साधना है तो दुनिया कुछ भी कहे,
करते रहना। तामसिक है तो दुनिया कहे ना कहे, हमें आप मानते हो तो छोड़ देना। धन्यवाद।